धनबाद भाजपा ने बिजली विभाग के मनमानी बिल में बढ़ोतरी, बिना सूचना बिजली कटौती, लोड शेडिंग और स्मार्ट मीटर के नाम पर अव्यवस्था को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और राज्य सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आम उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं और बिना पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद विधायक राज सिन्हा ने बिजली जीएम के साथ वार्ता की और एक ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भाजपा भविष्य में और बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। ये बिजली की जो दुर्व्यवस्था है और न लोगों को बिजली मिल रही है, लगातार लोड शेडिंग हो रहा है, वोल्टेज नहीं है, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटरिंग के नाम पर और मीटर के नाम पर अलग घोटाला हो रहा है। लोगों को महीने महीने बिजली बिल नहीं मिल रहा, साल पर 2 साल पर 4 लाख 5 लाख का बिजली बिल जा रहा है। जो 200 यूनिट का सरकार बोलती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसका घोटाला है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी तरफ सुविधा के न देते हुए सरकार लगातार बिजली के दर में बढ़ोतरी कर रही है। तो आज उसी मांग को लेकर के, इन्हीं सब मांगों को लेकर के पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस पे प्रदर्शन किया, धरना किया और ज्ञापन सौंपा है वहाँ के अधिकारियों को। यहाँ भी जीएम को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। कहीं जम्पर बदल जा रहा है, कभी हाई टेंशन तार बदला रहा है, कहीं पर कुछ और कारण की वजह से लोड शेडिंग हो रहा है। बिजली दर बढ़ोतरी का उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर बढ़ा देंगे, वो सरकार का निर्णय है। उसके अलावा जो स्मार्ट मीटर का, तो इन्होंने कहा कि अब प्रीपेड मीटर लगाना बाध्यता नहीं रह गया। जब से केंद्र सरकार का यह निर्णय आया है, प्रीपेड मीटर लगाने से इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाइए, सब लोग को सुविधा है। बाकी प्रीपेड कराना या न कराना कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कि पोस्ट मीटर रहेगा कि प्रीपेड मीटर रहेगा। जगह जगह पर ये कैंप लगा रहे हैं। पिछली बार हम लोग जो इनसे बात किया था, इन्होंने कहा था कि हम कैंप लगाएंगे और उसमें अपना समस्या को लेके आइए। तो अब बोले, इन्होंने कहा है कि हम कैंप लगा रहे हैं, उसमें जिससे समस्या है वो लोग जाएं और वही सब पुराना रटापटा आवाज। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि बिजली बिल में जो है इस तरह से बढ़ोतरी हुआ है और इससे जनता जो है, ग्रामीण जनता और शहर के भी जनता किस तरह से त्रस्त है। और गांव में तो इतना बुरा हाल है कि लोड शेडिंग का भी बहुत बुरा हाल है और गांव में 2-2 साल तक जो है बिल नहीं आ रहा है और जिसके कारण जो है गांव के लोग त्रस्त है। और जब एक बार में बिल जाएगा तो कहां से पाएगा, लोग देगा। इसलिए बिजली विभाग को बोला गया कि जो आप इसको जो है सुधार कीजिए और जो बढ़ोतरी उसको जो यहाँ से अनुशंसा करके जो है राज्य सरकार को भेजिए कि इसको वापस ले, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है और आंदोलन करते रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी तब तक जो आंदोलन करते रहेगी जब तक जो है सरकार जो है मानने जाती है। और जहां तक इस सरकार की बात है, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त है। आप समझ सकते हैं कि उस समय हम लोग चारा घोटाला में देखते थे कि ट्रेजरी में पैसा निकलता था। अभी यहाँ पर देख रहे कैसे हर ट्रेजरी में पैसा निकल रहा, यानी चारा घोटाला 2 हो रहा है झारखंड में। और इसको हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, उनको आगे आके देना चाहिए। वो क्यों पीछे रह रहे हैं? उसके बाद शीश महल भी देख रहे हैं। अपना यह जनता बेहाल है और अपना शीश महल बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो लोगों को तो कम से कम लोगों को जो वादा किए थे आप, युवाओं के साथ जो वादा किए थे, किसानों के साथ जो वादा था आपका, और जो हमारे अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं उनको जो आप सपना दिखाइए उसको पूरा कीजिए। न कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पे डिपेंड करते हैं लोग और बिजली का जैसा आंख मिचोली चल रहा है, ना मोटर चलता है ना ही लाइन रहती है। और ऊपर से ग्रामीण क्षेत्र में बिल 6 महीने में, साल भर में आता है, तो बाकी ज़मीन क्या घर भी बिक जाएगा जिस तरह से बिल आता है। तो उसी निमित्त आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं और बिजली व्यवस्था को चूँकि जिस तरह से चरमरा गया है उस पर सुधार हो। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी
जो है कि शुरू से ही कोई भी अगर जनता के में समस्या हो तो हम लोग सड़क पर उतरते हैं और हम लोग आंदोलन करते हैं, और सड़क से लेके ज़रूरत पड़े तो हम लोग सदन तक भी जाते हैं। क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है, ना ही इसमें सब युवा पीढ़ी तो है ही, महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जब से ये सरकार बनी है तब से लूट खसोट, बालू गिट्टी, लोहा, सभी चीज़ का खाली मतलब कि जो चोरी हो रहा है, कोयला तो चरम पर है, सभी आप लोग भी जानते हैं, छुपा हुआ नहीं है। तो आने वाले समय में अगर ये नहीं सुधार हो रहा है बिजली व्यवस्था, क्योंकि बिजली पानी सबके लिए चाहिए और सबको चाहिए, कृषि क्षेत्र में भी चाहिए, तो इसमें अगर हम लोग दिए हुए हैं, अगर नहीं सुधरता है तो फिर हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि ये बिजली